अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे बेहतरीन कीबोर्ड और लेआउट यानी कि हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इसके ज़रिए से टाइपिंग कैसे करते हैं और इसमें टाइपिंग करने के तौर तरीके क्या होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आप इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड की एक इमेज है और ये इमेज हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और लेआउट की है। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दें कि जब भी कीबोर्ड और लेआउट के बारे में बात की जाती है तो दोस्तों वहाँ पर कीबोर्ड से मुराद फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता है, यानी कि जिस कीबोर्ड पर हम अपने हाथों की उंगलियाँ रखते हैं वो मुराद नहीं होता है, बल्कि कीबोर्ड और लेआउट से मुराद यहाँ पर यह है कि अगर आप अपने फिजिकल कीबोर्ड से ए बटन दबाएं तो उसको दबाने से हिंदी का कौन सा हर्फ बने। इसी तरह से अगर हम एस बटन दबाएं तो वहाँ पर हिंदी का कौन सा वर्ड बने। इसी तरह अगर हम एच बटन दबाएं तो वहाँ पर हिंदी का कौन सा वर्ड बने। तो दोस्तों यही मतलब होता है कीबोर्ड और लेआउट का। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदी इनस्क्रिप्ट लेआउट के बारे में। यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और लेआउट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जे पर रा है और के पर कै है और शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे तो ख बनेगा। इसी तरह यहाँ पर एल में ता है और अगर हम इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो थ बनेगा। इसी तरह यहाँ पर कोमे के अंदर च है और अगर हम इसी बटन को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छ बनेगा। दोस्तों, इस कीबोर्ड और लेआउट के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर इस पीडीएफ को खोल लेते हैं। यहाँ पर इस पीडीएफ में बताया गया है कि इनस्क्रिप्ट लेआउट और कीबोर्ड क्या है और इसे हम क्यों सीखें और ये सबसे बेहतरीन कीबोर्ड और लेआउट क्यों है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 में बताया गया है कि इनस्क्रिप्ट हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए भारत की आधिकारिक पद्धति है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक स्टैंडर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिकोड एक मानक है या फिर भारत में उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के लिए ISI मानक प्रचलित है। अन्य कोई भी कीबोर्ड भारतीय भाषाओं के लिए मानक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इसके वैज्ञानिक कारण हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं कि जिसकी वजह से हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और लेआउट सबसे बेहतरीन कीबोर्ड है। तो यहाँ पर नंबर 2 पर बताया गया है कि हर डिजिटल डिवाइस यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या अन्य सभी पर भारतीय भाषाओं के लिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड यानी लेआउट पहले से स्वतः मौजूद होता है, क्योंकि यही हमारा आधिकारिक मानक कीबोर्ड है। अन्य सभी कीबोर्ड पद्धतियों को लाने के लिए अलग से साधनों की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम किसी और कीबोर्ड और लेआउट से हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमें गूगल से दूसरे कीबोर्ड और लेआउट के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा और फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करना होगा। जबकि हिंदी इनस्क्रिप्ट लेआउट और कीबोर्ड में ऐसा नहीं है, ये पहले से ही आपको विंडोज़ में मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है नंबर 3 में। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि नंबर 3 में क्या लिखा गया है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड टाइपिंग पद्धति स्वतः मौजूद होती है, यानी कि पहले से मौजूद होती है, भले ही वह विंडोज़ का कोई भी संस्करण हो, मैकिन्टोश हो या फिर लिनक्स हो। अधिकांश डिजिटल युक्तियों पर भी यही स्थिति है और भविष्य में यानी कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। नंबर 4, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में कुंजियों यानी कि कीबोर्ड्स के बटनों का संयोजन इस तरह से किया गया है कि यह तेज़ गति से टाइप करने में मदद करता है। यदि समय लगता है तो टाइपिंग के अभ्यास के दौरान और उसके बाद गति अन्य पद्धतियों की तुलना में तेज़ हो जाती है। यानी कि अगर हम कुर्तिदेव फॉन्ट में टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारी गति धीमी हो जाती है। नंबर 5, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का आधार वैज्ञानिक है, यानी इसमें मात्राएं बाईं तरफ रखी गई हैं क्योंकि उनका प्रयोग सामान्य अक्षरों की तुलना में कम होता है। कीबोर्ड पर दाईं ओर वे अक्षर रखे गए हैं जिनका अधिक प्रयोग होता है। कीबोर्ड की मध्यवर्ती पंक्तियों में वे अक्षर लिखे गए हैं, यानी कि बीच में वे अक्षर लिखे गए हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आइए हम एक बार कीबोर्ड के लेआउट और इमेज को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अभी बताया गया है कि यहाँ पर सारी की सारी मात्राएं बाईं जानिब हैं, यानी कि इस तरफ हैं, और जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे राइट में हैं, यानी कि दाईं जानिब हैं।
इसके बाद हम देखते हैं नंबर 6 को। इनस्क्रिप्ट पद्धति वास्तविक रूप से ध्वन्यात्मक यानी फोनेटिक पद्धति है जो देवनागरी लिपि के लिए अत्यंत अनुकूल है। सेम देवनागरी भी ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें उसी तरह से लिखा जाता है जैसे कि हम बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नंबर 7, इस टाइपिंग पद्धति में हलंत का प्रयोग करके आधे अक्षरों के लिए अलग से कुंजियां याद रखने की समस्या खत्म कर दी गई है। हर पूर्ण अक्षर के बाद सिर्फ हलंत दबाने पर उससे जुड़ा अर्धाक्षर निर्मित हो जाता है। जैसे कि अगर हम कै दबाएं, उसे हमें आधा करना है तो हम कीबोर्ड से डी दबाएंगे, यानी कि कीबोर्ड के डी बटन में हलंत है। तो जैसे ही हम डी दबाएंगे तो खुद ब खुद कै पूरे कै से आधा कै बन जाता है। इसके बरअक्स कुर्तदेव फ़ॉन्ट के अंदर हमें आधा अक्षर बनाने के लिए अलग से कुंजियां और बटन्स याद करने की ज़रूरत होती थी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। नंबर 8, संयुक्ताक्षर भी विभिन्न अक्षरों और हलंत के संयोजन से खुद ही बन जाते हैं। जैसे ध बनाने के लिए पहले द दबाएंगे, इसके बाद हलंत दबाएंगे जो कि डी बटन में है, इससे लफ्ज़ द आधा बन जाएगा। इसके बाद ध दबाएंगे तो दोस्तों ये ध बन जाएगा। इस प्रकार इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर काम करने के लिए बहुत ही कम कुंजियों और बटनों को याद करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी से मालूम हो जाता है कि हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और लेआउट सबसे बेहतर और सर्वश्रेष्ठ क्यों है। नंबर 9, नुक्ते और अक्षरों के नीचे लगने वाली बिंदु दोनों के लिए एक समान कैरेक्टर यानी कि डॉट बिंदु का प्रयोग किया जाता है जो बड़े कोष्ठक के समापन चिन्ह यानी कि बड़े ब्रैकेट वाली कुंजी पर मौजूद है। यह चिन्ह अक्षर के हिसाब से खुद ही सही स्थान पर लग जाता है, जैसे ड़, क, ढ आदि। नंबर 10, मूल रूप से रोमन से आए चिन्हों को अंग्रेजी के कीबोर्ड से ही ज्यों का त्यों हिंदी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए यानी कि सवालिया निशान लगाने के लिए पहले अपने कीबोर्ड की लिपि रोमन में करें, यानी पहले अपने कीबोर्ड को लैंग्वेज यानी उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में करेंगे और फिर सवालिया निशान दबाएंगे। इसके बाद दोबारा लिपि देवनागरी कर लें यानी कि हिंदी इनस्क्रिप्ट कर लें। यूनिकोड में विभिन्न भाषाओं के अक्षर साथ साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। नंबर 11, याद रखें जो लोग सिर्फ एक आध बार हिंदी में काम करना चाहते हैं या फिर शौकिया तौर पर कभी कभार 2-4 पंक्तियां देवनागरी में लिखते हैं और प्रमाणिक ढंग से हिंदी की टाइपिंग सीखने के लिए समय निकालने में असमर्थ हैं, वे ट्रांसलिटरेशन या फिर किसी भी अन्य सहायक टूल का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका व्यवसाय यानी कारोबार ही हिंदी से जुड़ा है, आपको बड़े पैमाने पर हिंदी में काम करना है या फिर आप हिंदी के प्रमाणिक तरीके से ही कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं तो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और लेआउट जरूर अपनाएं। यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ और बेहतर हिंदी कीबोर्ड प्रणाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बोनस पॉइंट के तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी टाइपिंग के इंटरव्यू के लिए जाएं तो अगर आपको हिंदी इनस्क्रिप्ट टाइपिंग नहीं आती होगी और अगर आपको ऐसे कंप्यूटर सिस्टम पर बिठा दिया गया हो कि जिसमें वो लेआउट ना हो जिसको आप जानते हैं, मसलन कुर्तदेव फ़ॉन्ट उसमें इंस्टॉल ना हो या फिर कोई और लेआउट उसमें ना हो, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसी सूरत में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बसा औकात जहाँ इंटरव्यू लिया जाता है हो सकता है कि वहाँ पर आपको इंटरनेट की सुविधा ना दी गई हो और ना ही कोई ऐसी डिवाइस ले जाने की इजाज़त हो कि जिससे आप कंप्यूटर में अपनी मर्ज़ी का लेआउट अलग से इंस्टॉल कर सकें। लेकिन अगर आपको हिंदी इनस्क्रिप्ट टाइपिंग आती होगी तो आप उसको कुछ सेटिंग्स करने के बाद उस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पहले से ही हर कंप्यूटर में मौजूद होता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइपिंग करने के ज़रूरी नियम और तौर तरीके क्या हैं। यहाँ पर नंबर 1 में बताया गया है कि छोटी ई की मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा को भी बड़ी ई की मात्रा ही की तरह मूल अक्षर के बाद में टाइप किया जाता है। जैसे कि चिता शब्द टाइप करने के लिए पहले हम दबाएंगे च, फिर हम इसके बाद दबाएंगे छोटी ई की मात्रा, फिर तय और फिर आ का डंडा यानी कि आ की मात्रा कुंजे दबाएंगे तो इससे चिता शब्द बन जाएगा। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ से खोल लेते हैं MS वर्ड और यहाँ से हम कंप्यूटर की भाषा को कर लेते हैं हिंदी। इसके बाद में हम कीबोर्ड से दबाएंगे च और फिर इसके बाद छोटी ई की मात्रा दबाएंगे जो कि एस के अंदर है, फिर तय, फिर आ की मात्रा। दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले हम छोटी ई की मात्रा दबाएं और फिर च दबाएं, ये गलत हो जाएगा। बल्कि हमें ऐसा ही करना है कि पहले दबाएंगे हम च,
छोटी ई की मात्रा को हम दबाएंगे बाद में, तो दोस्तों ये खुद ब खुद इसके पीछे पहुंच जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मात्रा च के पीछे लगी हुई है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मात्रा पहले बनानी है, बल्कि पहले आप वर्ड बनाएंगे यानी कि अक्षर बनाएंगे, फिर उसके बाद में मात्रा बनाएंगे, तो यह खुद ब खुद उसके पीछे पहुंच जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 2 को। हर पूर्ण अक्षर के आगे हलंत कैरेक्टर यानी हलंत टाइप करने पर पूर्ण अक्षर यानी कि मुकम्मल अक्षर स्वतः आधे अक्षर में बदल जाता है, जैसे कि कै। इसके बाद हमने दबाया हलंत, तो इससे कै आधा बन जाएगा। इसके बाद हम दबाएंगे यह, फिर आ की मात्रा दबाएंगे, तो इससे लफ्ज़ क्या बन जाएगा। आइए हम इसको भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ से खोल लेते हैं MS वर्ड। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं क्या दबाऊंगा ये मुकम्मल क्या आता है। अब हम अगर इसको आधा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से दबाएंगे D, यानी कि कीबोर्ड के D में यहाँ पर हलंत है। तो जैसे ही मैंने हलंत दबाया तो क्या के ऊपर हलंत की अलामत आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि यह क्या आधा हो चुका है। अब हम जैसे ही इसके आगे कोई भी अक्षर बनाएंगे, मिसाल के तौर पर या दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आधा हो गया है। इसके बाद आ की मात्रा दबाएंगे, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर लफ्ज़ किया बन चुका है। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर बनाते हैं त्यों। पहले हम तय दबाएंगे, इसके बाद हलंत दबाएंगे, तो यहाँ पर ये आधे होने की अलामत आ चुकी है। इसके बाद जैसे ही हमने या दबाया तो दोस्तों यहाँ पर तय भी आधा बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 3। हर महापिराण अक्षर जैसे ख अपने अल्प पिराण अक्षर जैसे कि कै की कुंजी पर ही मौजूद होता है। उसे टाइप करने के लिए पहले शिफ्ट की कुंजी का प्रयोग करना होगा। आइए दोस्तों पहले हम इसको कीबोर्ड की इमेज में समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पे H बटन में है, तो दोस्तों इसका महापिराण शब्द भी H बटन में ही होगा। अलबत्ता फ को बनाने के लिए पहले आपको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना होगा, इसके साथ साथ में फिर H दबाएंगे तो फ बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कै ख, तै थ, चै छ, टै ठ, बै भै, गै घै, दै ध, जै झै, डै ढै, यानी कि दोस्तों जिस बटन में अल्प पिराण होता है उसी बटन में उस लफ्ज़ का, उस अक्षर का महापिराण वर्ड भी होता है। अलबत्ता उसको बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना होगा। आइए अब हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बिना शिफ्ट के L दबाता हूँ तो यहाँ पर तय बन जाता है, और अगर मैं शिफ्ट के साथ में तय दबाता हूँ तो ये थ बन जाता है, और अगर मैं यहाँ पर बगैर शिफ्ट के H दबाता हूँ तो ये पै बन जाता है, और अगर मैं H को शिफ्ट के साथ दबाता हूँ तो ये फै बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस बटन में अल्प पिराण वर्ड है, अक्षर है, अगर हम उसी बटन को, उसी की को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो दोस्तों उसी वर्ड का, उसी अक्षर का महापिराण शब्द बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर के दबाते हैं बगैर शिफ्ट के तो ये कै बन जाता है, और अगर हम इसी बटन को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा ख। इसी तरह से अगर हम आई दबाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बनता है गै। अगर हम आई को ही शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा घ। नंबर 4। स्वर और उनसे जुड़ी मात्राएं एक ही बटन पर मौजूद होती हैं। जैसे छोटी ई, स्वर और छोटी ई की मात्रा एक ही कुंजी पर होंगी। स्वरों को टाइप करने के लिए शिफ्ट कुंजी पहले दबाएं। आइए दोस्तों हम इसको कीबोर्ड की इमेज में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा F बटन के अंदर है, तो दोस्तों यहाँ पर छोटी ई भी F बटन में ही होगी। अलबत्ता ई को बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बनाना होगा, शिफ्ट दबाना होगा, इसके बाद छोटी ई बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर R बटन में बड़ी ई की मात्रा है, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी ई भी R बटन में ही है। अलबत्ता बड़ी ई को बनाने के लिए यानी कि स्वर को बनाने के लिए आपको पहले कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना होगा, तो यहाँ पर ई बन जाएगी। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ ए बटन में है, और इसका स्वर ओ ये भी ए बटन में है। अलबत्ता ओ को बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना होगा। आइए अब हम इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ से खोल लेते हैं MS वर्ड। जैसे कि अगर मैं कीबोर्ड से F दबाता हूँ तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा बन जाती है, और अगर मैं F को शिफ्ट के साथ दबाता हूँ तो यहाँ पर छोटी ई बन जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं R को बिना शिफ्ट के बनाता हूँ, बिना शिफ्ट के दबाता हूँ तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, और अगर मैं बड़ी ई बनाना चाहता हूँ तो दोस्तों मैं फिर कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में R को दबाऊंगा तो यहाँ पर बड़ी ई बन जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस बटन में मात्रा होगी उसी का स्वर उसी बटन में होगा। अलबत्ता उस स्वर को बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर नंबर 5 पर बताया गया है कि संयुक्ताक्षरों का निर्माण संबंधित कैरेक्टर्स और हलंत के प्रयोग से खुद ब खुद हो जाता है। जैसे 6 लिखने के लिए पहले हम कीबोर्ड से दबाएंगे कै, फिर उसको हलंत दबाकर आधा करेंगे, फिर इसके बाद में षटकोण वाला स दबाएंगे, तो दोस्तों इससे 6 बन जाएगा।
जाएगा। इसी तरह से तिरा बनाने के लिए पहले हम कीबोर्ड से दबाएंगे तय, फिर तय को आधा करने के लिए हम दबाएंगे कीबोर्ड से हलंत, तो इससे तय अक्षर आधा बन जाएगा। इसके बाद में जैसे ही हम आगे टाइप करेंगे रह, तो दोस्तों इससे तिरा बन जाएगा। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ से खोल लेते हैं MS वर्ड। पहले हम कीबोर्ड से क बनाएंगे जो कि अंग्रेजी के के में है। इसके बाद हम इसको आधा करेंगे यानी कीबोर्ड से D दबाएंगे यानी कि हलंत, तो यहाँ पर ये क आधा हो चुका है, इसकी अलामत बन चुकी है। अब हम कीबोर्ड से षटकोण वाला स बनाएंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 6 बन चुका है। इसी तरह से तिरा बनाने के लिए पहले हम कीबोर्ड से दबाएंगे तय, फिर इसको आधा करने के लिए इस पर हलंत लगाएंगे D दबाकर, तो ये तय आधा बन चुका है। अब हम जैसे ही इसके आगे र टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तिरा बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 6, नुक्ता करेक्टर बड़े कोष्ठक के समापन वाले चिन्ह यानी कि बड़े ब्रैकेट की कुंजी पर ही मौजूद होता है। मूल अक्षर टाइप करने के बाद यह कुंजी दबाने पर नुक्ता लग जाता है। आइए दोस्तों अब हम इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे कि पहले हम दबाएंगे क, फिर इसको बड़ा काफ बनाने के लिए हम यहाँ पर बड़ा कोष्ठक दबाएंगे, तो यहाँ पर क के ऊपर नुक्ता लग चुका है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम ड़ बनाना चाहते हैं तो पहले हम बनाएंगे ड, फिर इसके ऊपर नुक्ता बनाने के लिए हम कीबोर्ड से ब्रैकेट वाला बटन दबाएंगे यानी कि ड़, तो दोस्तों इससे ये बन जाता है। आप किसी भी बटन पर नुक्ता लगाने के लिए यह बना सकते हैं। जैसे कि पहले हम दबाएंगे ख और फिर हम इसको ख बनाने के लिए हम यहाँ पर दबा देते हैं ब्रैकेट, तो ये ख बन जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 7 को। इनस्क्रिप्ट टाइपिंग पद्धति ध्वन्यात्मक फोनेटिक है। इसमें ठीक इसी तरह से टाइपिंग करें जैसे कि आप बोलते हैं। जैसे इंदिरा के लिए छोटी ई प्लस न, फिर इसको आधा करेंगे तो इससे इन बन जाएगा, फिर द, तो दोस्तों इससे इंद बन जाएगा। फिर छोटी की मात्रा बनाएंगे, फिर र, फिर आ, तो दोस्तों इससे बन जाएगा इंदिरा। अड्डा वर्ड टाइप करने के लिए पहले आप ए दबाएंगे, फिर ड, फिर हलंत, फिर ड, फिर आ की मात्रा, तो दोस्तों इससे अड्डा लफ्ज बन जाएगा। नंबर 8, कर्ता में जिस तरह ऊपर की ओर आधा र आता है वैसा चिन्ह बनाने के लिए ध्वन्यात्मक तरीके से ही र टाइप करते हैं। र प्लस हलंत टाइप करते हैं तो इससे कर्ता बन जाएगा। हम कर्ता को यूँ लिखेंगे, पहले हम बनाएंगे क, फिर रा दबाएंगे, फिर रा को आधा करने के लिए हलंत दबाएंगे, फिर तय, तो दोस्तों इससे ऑटोमेटिकली रा ता के ऊपर पहुंच जाएगा लिखने में। फिर हम आर दबाएंगे तो ये कर्ता बन जाएगा। आइए हम अब इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ से खोल लेते हैं MS वर्ड। हम पहले क दबाएंगे जो कि के में है, फिर र दबाएंगे। इसके बाद र को आधा करने के लिए हम कीबोर्ड से D दबाएंगे यानी कि हलंत का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये अलामत बन चुकी है कि र आधा हो चुका है। अब हम जैसे ही ता दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ता के ऊपर पहुँच चुका है। अब हम आ की मात्रा दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर यह कर्ता बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 9 को। जिन अक्षरों में रेफ का प्रयोग होता है जैसे प्रण, वहाँ भी ध्वन्यात्मक ढंग से टाइप करते हैं। जैसे प्रयोग के लिए प, फिर हलंत, इसके बाद र, फिर ऋण, तो इससे दोस्तों प्रण बन जाएगा। हम इसको भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर बनाएंगे प्रण। पहले हम प दबाएंगे, फिर हम इसको आधा करेंगे यानी कि प को आधा करेंगे। वो दरअसल प आधा होता है, र आधा नहीं होता है, बल्कि र मुकम्मल होता है। तो हम प दबा देंगे। इसके बाद हम प को आधा करने के लिए कीबोर्ड से दबाएंगे D, तो दोस्तों यहाँ पर प आधा हो चुका है, इसके ऊपर हलंत आ चुका है। अब हम जैसे ही र दबाएंगे तो दोस्तों यह बन जाएगा प्र। इसके बाद हम ड़ दबाएंगे तो ये प्रण बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर 10 को। जहाँ र के साथ छोटे या बड़े ऊ की मात्रा आती है वहाँ सही अक्षर खुद ब खुद बना दिया जाता है। आपको सिर्फ र के बाद मात्रा लगानी है। उसे किस तरह प्रदर्शित किया जाएगा यानी कंप्यूटर उसको किस तरह दिखाएगा, इसका निर्णय और फैसला कंप्यूटर खुद करेगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर वर्ड खोल लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं रूप। पहले हम र दबाएंगे, इसके बाद बड़े ऊ की मात्रा रू, तो दोस्तों यहाँ पर यह खुद ब खुद इसकी शक्ल बन जाएगी। कंप्यूटर इसको किस तरह से दिखाएगा इसका फैसला कंप्यूटर खुद करेगा। नंबर 11, आ स्वर का सेम में स्वतंत्र चिन्ह है यानी कि आ स्वर आज़ाद है, इसलिए इसे ए प्लस आ की मात्रा के रूप में ना लिखें, बल्कि शिफ्ट कुंजी दबाने के बाद रोमन की ई कुंजी दबाने पर आ चिन्ह सेम में बन जाता है। इसे ए प्लस आ के रूप में लिखने की परिपाटी गलत है, क्योंकि तकनीकी रूप से ये एक अक्षर नहीं है। उस रूप में ये 2 अक्षर होते हैं जिन्हें साथ रख दिया गया है। देवनागरी वर्णमाला में आ का एक ही अक्षर के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आ बनाएंगे, हम इसको इस तरह नहीं बनाएंगे, यानी कि पहले हम शिफ्ट डी के साथ में ए बनाएं और फिर ई दबाकर आ बनाएं। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो दोस्तों ये गलत है, बल्कि यहाँ पर आ स्वर के लिए अलग से बटन दिया गया है
जो कि रोमन की ई में है। जैसे ही हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में ई दबाएंगे तो यहाँ पर आ बन जाएगा। इसको हम ए प्लस आ के साथ नहीं बनाएंगे जैसे कि हम अभी कर रहे थे कि शिफ्ट डी और फिर ई दबाएं, तो ये गलत है, बल्कि हम इसको शिफ्ट ई के साथ में दबाएंगे तो यहाँ पर आ बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चंद बातें थी हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और लेआउट के बारे में। इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर में अपनी भाषा को ऐड करना होगा, यानी कि हिंदी ज़बान को, हिंदी भाषा को ऐड करना होगा। कंप्यूटर में किसी भी भाषा और ज़बान को ऐड करने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट बटन में, यानी कि यहाँ। इसके बाद जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है टाइम एंड लैंग्वेज का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लैंग्वेज का, आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिंग लैंग्वेज का, यानी कि किसी भी ज़बान और भाषा को जोड़ें। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दुनिया की तमाम ज़बानें आ चुकी हैं। आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी भाषा को तलाश करके ऐड कर सकते हैं, या फिर सीधे यहाँ से हम इसको लिख कर भी तलाश कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं हिंदी, तो दोस्तों यहाँ पर ये हिंदी आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे नीचे नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे इंस्टॉल। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी ज़बान और भाषा ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर हिंदी ज़बान तो ऐड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वो टूल कौन सा है कि जिसके जरिए से हम हिंदी भाषा को अपने कंप्यूटर में लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों हिंदी ज़बान का, हिंदी भाषा का अपने कंप्यूटर में ऐड करना ये अलग चीज़ है, और हिंदी भाषा को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किस कीबोर्ड और लेआउट के जरिए से लिखना है ये अलग चीज़ है। तो अपने कंप्यूटर में उस कीबोर्ड और लेआउट को इंस्टॉल करने के लिए आप सीधे यहीं पर जाएंगे, हिंदी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑप्शंस का, आप यहीं पर क्लिक कर देंगे ऑप्शंस के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड कीबोर्ड का, यानी कि किसी भी कीबोर्ड और लेआउट को जोड़ें। आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कीबोर्ड को गूगल से डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि जब वो इंस्टॉल होगा तो आप यहाँ आकर उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी इनस्क्रिप्ट ट्रेडिशनल इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड इसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही इसके साथ जुड़ चुका है, यानी कि जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर में हिंदी भाषा को ऐड किया तो उसी के साथ साथ यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और लेआउट इसमें ऑटोमेटिकली इसके साथ में इंस्टॉल हो चुका है। हमें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं इसी के बारे में कह रहा था कि अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो ये कीबोर्ड और लेआउट आपको पहले से ही ऑटोमेटिकली हर कंप्यूटर में मिल जाता है, आपको अलग से डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए हिंदी टाइपिंग मास्टर डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हम आइंदा बनाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि हिंदी टाइपिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन कीबोर्ड और लेआउट कौन सा होता है, और इसके ज़रिए से टाइपिंग करने के तौर तरीके क्या होते हैं, और इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।